अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं और 2011 में ये आ चुका है क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वही एक्सरसाइज हमारी चल रही है और वही टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। तो ये कह रहे हैं कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स. 3 letters are chosen at random. What is the probability that more than one vowel will be selected? ठीक है, देखिए एक वर्ड है जिसके अंदर 5 कंसोनेंट्स है, 4 वावल्स है। इसका मतलब कि 9 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है जिसमें 5 कंसोनेंट्स है, 4 वावल्स है। और अगर कोई लेटर इसमें रिपीट हो रहा है तो फिर तो ज़ाहिर है 9 वर्ड से 9 लेटर से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास ये है कि 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवल्स हैं। 3 लेटर्स आर चोजन एट रैंडम। हमने इन 9 लेटर्स में से 3 चूज़ करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वावल विल बी सेलेक्टेड? तो हम ये प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा वावल्स जो है अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस बात की मतलब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक से ज़्यादा वॉवल सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जनाब, तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं वो 5 हैं। दे आर 5। और नंबर ऑफ वॉवल्स जो हमारे पास है वो 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे पास 4 है, तो टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? लेटर्स हमारे पास 5 + 4 9 हो जाएंगे। ठीक है, 5 + 4 = 9 लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जो टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनता है वो हम क्या कर लेते हैं कि OS लगा देते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 9 टोटल है। और हमने चूज़ कितने हैं, मतलब कितने लेटर्स हमने चूज़ करने हैं? हमने 3 लेटर्स चूज़ करने हैं। ठीक है, 3 लेटर्स आउट ऑफ टोटल 9 लेटर्स हमने चूज़ करने हैं। तो जो टोटल हमारे पास बन जाएगा उसमें वो हमारे पास बन जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3। अच्छा, ये सिलेक्शन है इसमें। ठीक है, 9 - 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये जहन में रख लें क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 3 ऑफ द 9 लेटर्स आर सेलेक्टेड। तो ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन में ज़ाहिर है हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगा दैट इज़ इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये 3 2, अच्छा ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। फर्दर लेट द नंबर ऑफ इवेंट्स in which more than one vowel will be selected, more than one vowel will be selected. is OA। तो OA हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वो इवेंट है जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन वावल भी सेलेक्टेड। तो अगर हम मोर देन वन वावल भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि उसमें 2 वावल्स हो और एक ही कि इसमें 3 वावल्स हो। 3 वावल से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए कि हमने टोटल 3 लेटर्स चूज़ करने हैं। तो टोटल 3 लेटर्स अगर हम चूज़ करेंगे तो उसमें
दो वावल्स हो सकते हैं जो मोर देन वन वावल है, इसमें 3 वावल्स हो सकते हैं जो कि मोर देन वन वावल है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए अब दोनों को अलग अलग करेंगे। मोर देन वन वावल भी सेलेक्टेड, तो हमारे पास वावल्स कितने हैं, 4 है। मोर देन वन वावल 4C2 हो जाएगा। अब अगर हम 2 वावल सेलेक्ट करते हैं तो जो 5 कॉन्सोनेंट्स है उसमें से एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल सिलेक्शन करनी है 3 लेटर्स की, 9C3 3 लेटर्स की सिलेक्शन करनी है। तो अगर हम 2 वावल्स लेते हैं तो एक कॉन्सोनेंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हमारे पास है, प्लस अगर हम सेकंड ये है कि अगर हम 4 वावल्स में से 3 वावल्स सेलेक्ट करें, क्योंकि मोर देन 2 वावल्स हमने लेने हैं, तो मोर देन वन वावल सॉरी, तो हमारे पास 2 वावल्स का ऑप्शन है और 3 वावल्स का ऑप्शन है। 3 वावल्स से ज़्यादा हम ले नहीं सकते, इसलिए कि हमने 3 लेटर्स ही सेलेक्ट करने हैं। तो फिर हमने अगर हम 3 वावल्स ही लेंगे तो फिर हमें जो कॉन्सोनेंट्स लेने पड़ेंगे वो 0 लेने पड़ेंगे, इसलिए कि हम 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 3 वावल्स ले लेंगे तो कॉन्सोनेंट्स कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ वेज है इन विच वी आर सेलेक्टिंग मोर देन वन वावल्स, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये मैं कर रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेटर ये वाला पार्ट लिख के, बल्कि ये वाला यहाँ तक लिखें, उसके बाद कैलकुलेटर के अंदर डाल दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर के अंदर डाल के इसका आंसर निकाल लेता हूँ। इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है 4 और C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C1 4C2 multiplied by 5C1 and we will get the answer which is equal to 30। तो ये 30 वेज प्लस ये 4C3 multiplied by 5C0 तो इससे हमारे पास आ जाएंगे 4, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज 34 वेज हो जाएंगे, ठीक है। 34 वेज में हम वो नंबर ऑफ वावल जो कि 1 से ज़्यादा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है हम इधर ही कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी जिसमें मोर देन वन वावल भी सेलेक्टेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वावल will be selected वो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, 34 आ रहा है, जिसमें मोर देन वन वावल भी सेलेक्टेड, और टोटल जो सैम्पल स्पेस बन रहा है वो हमारे पास 84 बन रहा है, ठीक है। तो 34/84 हमारे पास। इसका अगर फर्दर हम उसको करना चाहेंगे तो हम इसको 2 के टेबल से करते हैं तो 217 और 242, ठीक है। तो ये 17/42 इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
कौन सी, आप सेलेक्टिंग मोर देन वन वावल्स, ठीक है, जिसमें हम एक से ज़्यादा वावल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा बन रही है 17/42। और ये क्वेश्चन हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन था, जो कि 2011 में आ चुका है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।